हेलो दोस्तों। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी सुनाने से पहले ना आप मेरा चैनल देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। ये कहानी है पूजा शर्मा, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उनकी शादी पटना में हुई थी। शादी के 2 साल में ही उनका तलाक हो गया। अब वो अपने माता पिता के साथ पुणे में ही रहती है। अब वो एक संस्था के साथ जुड़ी हुई है जो घरेलू हिंसा के शिकार होने वाली महिलाओं की सहायता करती है। शादी टूटने से कोई भी महिला खुश नहीं रहती है, लेकिन शादी करके जुल्म सहने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहे। आज मैं आपको एक भयानक रहस्य बताती हूँ कि जिस वजह से मेरा तलाक हुआ था। वैसे तो मेरे पति मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो वो एक अजीब इंसान बन जाते हैं। उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनके गुस्से की वजह से उनके अंदर ऐसा बदलाव आ जाता है, लेकिन बिल्कुल नहीं था। उनके ऐसे भयानक रूप के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात को मैं और मेरे पति सो रहे थे। वहीं पे अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और नींद में बोल रहे थे कि मुझे माफ़ करो, बस अब करो, बस अब करो, मुझे अब छोड़ दो। जो भी हुआ है उसमें मेरा ही कसूर नहीं है। यह सब सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही उनको जगा दिया और पूछा कि क्या बात है, आपसे कौन सी भूल हुई है? आप नींद में क्या बोल रहे थे? मेरे पति ने बात को टालने की कोशिश की और कुछ भी बोले बिना ही सो गए। मैंने फिर से वही सवाल किया। उस समय वो गुस्से में आके मुझे एक जोरदार चाटा लगा दिया। ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझे हाथ उठाया। उसी रात को मैंने तय कर दिया कि मैं यह रहस्य को जान के ही रहूंगी। दूसरे दिन मैंने अपनी सास से उनके बेटे की कसम दिलाकर सारी सच्चाई के बारे में जान लिया कि हमारी शादी से पहले मेरे पति की दूसरी लड़की के साथ सगाई हो चुकी थी और 3 महीने के अंदर वो सगाई टूट चुकी थी। सगाई टूटने का कारण वो लड़की ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी और वही लड़की अब प्रेत बनकर मेरे पति को हैरान कर रही है। इस बात के कारण कोई भी परिवार अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये बात हमसे छुपाई थी। उस रात मैं अपने पति से खूब लड़ाई की और मैंने छुड़ावा लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि इतनी लंबी और बड़ी सच्चाई हमसे छुपाकर हमें धोखा दिया था। एक रात को करीबन रात के 2 बजे मुझे जगाकर बोले कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आंखें खून से लाल चोर हो गई थी और मेरे सामने इस तरीके से देख रहे थे कि मैं कोई पराई औरत हूँ। मुझे पता था
कि इस समय अगर मैं विरोध करूंगी तो वो मेरे साथ मार पिटाई करेंगे। इसीलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यह सोच रही थी कि मेरी आगे की ज़िंदगी कैसे बीतेगी। उसी समय बेडरूम से किसी के बात करने की आवाज़ आने लगी। मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगा कि कमरे में मेरे पति के अलावा वहाँ पे कोई नहीं था। मैं तुरंत कमरे से झांक कर देखा तो मेरे पति तो होश ही उड़ गए। हमारे कमरे में पंखे पर लाश लटक रही थी और मेरे पति लाश के नीचे बैठ के जोर जोर से रो रहे थे और पास में खड़े हुए एक परछाई से बात कर रहे थे। यह सब देखने के बाद मुझे तो चक्कर आने लगा। मैंने तुरंत ही मेरी सास और ससुर जी को उठाया और बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। थोड़ी देर में मेरे पति बेडरूम से बाहर आ गए और अपनी सारी बातों से फिर गए और उस समय कमरे में कोई नहीं था। मैं दूसरे दिन अपने माता पिता के वहाँ चली गई और सारी सच्चाई बात बता दी। मेरे पिता मुझे एक साधु के वहाँ से ले गए। मैंने उनको सारी बातें बता दी। तब उन्होंने जो कहा वो एक चौंकाने वाला रहस्य था। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर बोला कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई टूट गई वो तुम्हारे पति और घरवालों के त्रास के कारण मर गई थी और तभी से वो लड़की एक प्रेत बनकर उन सब से बदला ले रही है। तभी से उस लड़की की प्रेत आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर, मन और दिमाग पर कब्जा कर रखा है और कभी भी अपना बदला लेने के लिए कभी भी हमला कर सकती है। दूसरे दिन मैंने छुड़ावा लेने के लिए कागजात तैयार कर लिए। छुड़ावा लेने के बाद मैं उस भयानक वातावरण से बाहर आ गई। मेरी खुशनसीबी है कि मैं जिंदा हूँ और सही सलामत हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पति और उनकी पहले की मंगेतर मेरी जान भी ले सकते थे। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।